नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत मणिका भाग 2 का दूसरा पाठ नास्ति त्याग समम सुखम, इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति यानी कि नहीं है, त्याग समम त्याग के समान, सुखम सुख। सीधे शब्दों में कहें तो त्याग के समान कोई सुख नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा सुखी हमें त्याग करने से ही मिलती है। चलिए आगे अब पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। राजीव कहता है, सोम पश्य एतत् चित्रम, कि हे सोम पश्य देखो, एतत् यह चित्रम चित्र, कि हे सोम यह चित्र देखो। फिर सोम कहता है, अतीव सुंदर, यह तो अति सुंदर है, बहुत सुंदर चित्र है। फिर शोभा कहती है, एतत् तु अजंता गुहा नाम चित्रम प्रतीयते। एतत् तु यह तो अजंता गुहा नाम अजंता की गुफाओं का चित्रम चित्र प्रतीयते प्रतीत होता है, लग रहा है। यह चित्र जो है यह तो अजंता की गुफाओं का चित्र लग रहा है। फिर राजीव कहता है, आम हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश से स्थित एताह अजंता गुहा एव। हाँ, यह चित्र जो है महाराष्ट्र में स्थित यह अजंता की गुफाएं ही है। चलिए आगे अब सौरभ कहता है, अहो दृष्टम, ओहो देखा है, अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उट्टंकितानि सन्ति। अत्र तु यहाँ तो अनेकानि अनेकों जातक चित्राणि जातक चित्र उत्तंकितानि सन्ति उकेरे हुए हैं। फिर देविका कहती है, जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। कि जब सौरभ कहता है कि ओहो दृष्टम, ओहो देखा है, यहाँ तो अनेकों जातक चित्र उकेरे हुए हैं, तब देविका कहती है कि ये जातक क्या होता है, जातकम किम भवति। तब राजीव कहता है, अहम न जाने, मैं नहीं जानता। आचार्यम प्रच्छयामः, आचार्यम आचार्य से गुरुजी से प्रच्छयामः पूछेंगे। तत्र गत्वा वहां जाकर, कहाँ जाकर, तो अब जो है गुरुजी के पास पहुंचकर छात्राः सभी छात्र पूछते हैं, गुरुवर जातकम किम भवति, कि हे गुरुवर ये जातक क्या होता है। चलिए आगे अब आचार्य कहते हैं, जातकम अर्थात जन्म, यानी कि जातक अर्थात जन्म, जातक माला इति नाम्नि पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्व जन्मनः विविधा कथा सन्ति। जातक माला इति नाम्नि पुस्तके, कि जातक माला नामक पुस्तक में भगवतः बुद्धस्य भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मनः पूर्व जन्म के विविधा कथा अनेकों कथा सन्ति है, कि जातक माला नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की अनेकों कथाएं हैं। एतासु जिनमें परहिताय सर्वस्वम त्यक्तव्यम इत्येव शिक्षितम, जिनमें परहिताय दूसरों के लिए सर्वस्व सब कुछ, त्यक्तव्यम त्याग करने की, इतिम एव त्याग करने की ही शिक्षितम शिक्षा दी गई है। कि जातक माला नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की अनेकों कथाएं हैं, जिनमें दूसरों के लिए सब कुछ त्याग करने की ही शिक्षा दी गई है। एतादृशीम एकाम कथाम कथयामि, एतादृशीम इसी प्रकार की, एकाम कथाम एक कथा, कथयामि कहता हूँ सुनाता हूँ। अब छात्र लोग कहते हैं, एवं ऐसा है, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुकाः, वयम हम सब एतादृशीम इस प्रकार की कथाम कथा को कहानी को श्रोतुम सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक हैं। तब आचार्य कहते हैं, श्रूयताम तावत, तावत तो श्रूयताम सुनो, बौद्धाचार्य से
आर्ष सूरस्य जातक मालायाः सीवी जातक आधारित ऐसा कथा। बौद्धाचार्य आर्ष सूर की जातक मालायाः जातक माला की सीवी जातक सीवी जन्म पर सीवी जातक पर आधारिता ऐसा कथा आधारित यह कथा श्रूयताम सुनो। आचार्य कहते हैं कि बौद्धाचार्य आर्ष सूर की जातक माला की सीवी जन्म पर आधारित यह कथा सुनो। चलिए अब कथा स्टार्ट होती है। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहु जन्म अर्जित पुण्य फल है सीवी नाम राजा अभवत। एकदा एक बार भगवान बोधिसत्व बोधिसत्व कहते हैं जब ज्ञान अर्जन के लिए प्रयत्न कर रहा हो उस अवस्था को हम बोधिसत्व कहते हैं। तो एक बार भगवान बोधिसत्व बहु जन्म अर्जित पुण्य फल अनेकों जन्मों के अर्जित पुण्य फलों के द्वारा अनेकों जन्मों के अर्जित अच्छे कर्मों के फल के कारण सीवी नाम राजा अभवत सीवी नाम के राजा हुए। स बाल्यात वह यानी कि उस राजा ने बाल्यात बचपन से ही एवं ही वृद्धोप से भी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला विनयशीलः विनम्रता विनय वाला शास्त्र प्रांगत च और शास्त्र प्रांगत शास्त्र में निपुण आशित था। वह राजा बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला विनयशील और शास्त्र प्रांगत शास्त्र में निपुण आशित था। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ जन कल्याण कर्मसु जन कल्याण कार्यों में रतः लगा हुआ असौ वह यानी कि उस राजा ने पुत्रवत प्रजा पालयति अस्म पुत्रवत पुत्र के समान प्रजा का पालयति पालन करता अस्म था। जन कल्याण कार्यों में लगे वह राजा अपने प्रजा का जो है पुत्र के समान पालन करता था। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। कारुण्य यानी कि करुणा औदार्य उदारता आदि सद्गुणोपेतः आदि अच्छे गुणों वाला स उस राजा ने नगरस्य नगर के समन्ततः चारों तरफ धन धान्य समृद्धा धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं अकार्यत बनवाए। कि करुणा और उदार्य आदि अच्छे गुणों वाले उस राजा ने नगर के चारों तरफ धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं बनवाई। आगे देखिए अब तत्र वहाँ कहाँ तो दानशाला में अर्थी नाम समूह याचकों की समूह अन्न पान बसन रजत स्वर्ण आदि कानि अभिष्टानि वस्तुनि प्राप्य संतुष्ट अभवत। वहाँ अर्थी नाम समूह याचकों की समूह अन्न यानी कि अन्न पान यानी कि पानी बसन यानी कि वस्त्र रजत चांदी स्वर्ण सोना आदि कानि आदि अभिष्टानि इच्छित वस्तुनि वस्तुएं प्राप्य पाकर संतुष्ट संतोष अभवत होते थे। वहाँ जो है याचक अन्न पान बसन रजत स्वर्ण आदि इच्छित वस्तुएं पाकर संतुष्ट होते थे। राज्यः दानशीलताम आकर्ण्य देशान्तरेभ्यो अपि जनाः तम देशम आयन्ति अस्मः। राज्यः दानशीलताम आकर्ण्य राजा के दानशीलताम आकर्ण्य दानशीलता के बारे में आकर्ण्य सुनकर जानकर राजा के दानशीलता के बारे में जानकर देशांतरेभ्यो अपि यानी कि अन्य देशों से भी जनाः लोग तम देशम उस देश में आयंती अस्मः आते थे। जब दूसरे देश के लोगों को पता चलता था कि उस देश का राजा बहुत ही दयालु है तो अन्य देशों से भी लोग उस देश में आते थे। अथ कदाचित दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थीनाम विरल संख्या में विलोक्य अचिंतयत। अब
कदाचित किसी दिन दानशालाओं में विचरण घूमते हुए स राजा उस राजा ने बहुधन लाभेन बहुत धन पाकर संतुष्टा नाम संतुष्ट होने के बाद अर्थी नाम याचकों की विरल संख्या में विलोक्य कम संख्या को देखकर अचिंत्यत सोचा। अब किसी दिन दानशालाओं में घूमते हुए उस राजा ने बहुत धन पाकर संतुष्ट होने के बाद याचकों की मांगने वालों की कम संख्या को देखकर सोचा, मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेन संतोषम भजन्ते। मम अर्थिनः मेरे याचक तू तो धन लाभ मात्रेन मात्र धन पाकर ही संतोषम भजन्ते संतुष्ट हो रहे हैं। सोचा कि मेरे याचक तो मात्र धन पाकर ही संतुष्ट हो रहे हैं। आगे देखिए, आगे नूनम ते दान बीराह सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। नूनम अवश्य ही ते दानवीराः वे दानवीर सौभाग्यशाली होंगे, यान जिनसे याचकाः उनके याचक शरीरस्य शरीर के अंगानि अपि अंग भी याचनते मांगते होंगे कि मेरे याचक तो सिर्फ धन पाकर ही संतुष्ट हो रहे हैं। अवश्य ही वे दानवीर सौभाग्यशाली होंगे, यान जिनसे याचकाः उनके याचक शरीर के अंग भी मांगते होंगे। एवं इस प्रकार राज्य राजा के स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातम्। एवं इस प्रकार राज्य राजा के स्वेषु गात्रेषु अपि स्वेषु अपने गात्रेषु अपि शारीरिक अंगों में भी निरासक्ति में विज्ञाय निरासक्ति को जानकर मोह भंग को जानकर सकलम ब्रह्मांडम पूरा ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुलम संजातम व्याकुल हो गया। राजा के अपने शरीर के अंगों में भी निरासक्ति को मोह भंग को जानकर संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। राज्य एवं विचारयति सति तस्य दानशीलताम परीक्षितुम देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा तत्पूर्वतः अवदत्। राज्य एवं विचारयति सति राज्य राजा के द्वारा एवं इस प्रकार की विचारयति सति विचार करने पर तस्य दानशीलताम उसकी दानशीलता को परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति शक्रः देवराज इंद्र नेत्रहीन याचकस्य नेत्रहीन याचक की रूपम धारयित्वा रूप धारण करके तत्पूर्वतः उनके सामने आकर अवदत बोले, हे राजन भवतः दानवीरताम आकर्ण्य आसान्वितः भवत समीपम आगतो अस्मि। कि हे राजन भवतः आपकी दानवीरताम आकर्ण्य दानवीरता के बारे में आकर्ण्य जानकर आसान्वितः आशा को लेकर भवत समीपम आपके समीप आगतो अस्मि आया हूँ। कि हे राजन आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर आशा लेकर मैं आपके समीप आपके पास आया हूँ। चलिए आगे देखिए। अब देवः रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथम इव पश्येयम चक्षुहीन। देव कि हे राजन रवि यानी कि सूर्य शशि यानी कि चंद्रमा तारा मंडल भूषितम और तारों से भूषितम सुसज्जित जगत एतत् यह जगत संसार कथम इव कैसे पश्येयम देखूं चक्षुहीन आँखों के बिना। कि हे राजन सूर्य चंद्रमा और तारों से सुसज्जित इस जगत को संसार को मैं कैसे देखूं आँखों के बिना। राजा उवाच राजा बोले भगवन कि हे भगवन भवन मनोरथम पूरयित्वा
आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि, कि हे भगवान मैं भवत मनोरथम पूरयित्वा, आपकी मनोरथ को मनोकामना को पूरयित्वा पूरा करके, आत्मानम अपने आप को, अनुगृहीतुम अनुगृहित कर्तुम इच्छामि अनुगृहित करना चाहता हूँ, धन्य होना चाहता हूँ, कि हे भगवान मैं आपकी मनोरथ को पूरा करके, आपकी इच्छा को पूरा करके अपने आप को धन्य होना चाहता हूँ। आदिश्यताम किम करवानी, आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। विप्र अकथ्यत, ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण भेष में कौन है तो इंद्र है, तो ब्राह्मण भेष में इंद्र ही बोले कि यदि भवान प्रीतः तदा त्वतः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि येन मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, कि यदि भवान प्रीतः, कि यदि आप प्रसन्न है, तदा तो त्वतः आपके, एकस्य चक्षुषः एक आँख के, दानम इच्छामि दान चाहता हूँ, कि हे राजन यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी एक आँख का दान चाहता हूँ, ये न जिससे मम लोक यात्रा, मेरी लोक यात्रा सांसारिक यात्रा, निर्बाधा भवेत निर्बाधा हो सके, मैं अपने सांसारिक यात्रा को, सांसारिक लोक यात्रा को निर्बाधा हो सके, मैं पूरा कर सकूँ, मेरी सांसारिक यात्रा सरल हो सके। तत्श्रुत्वा राजा अचिंतयत, यह सुनकर राजा अचिंतयत सोचे, लोके संसार में चक्षुर्दानम दुष्करम एव, कि नेत्रदान तो बहुत ही कठिन है, दुष्करम है, बहुत ही मुश्किल है। राजा सोचे कि लोके चक्षुदानम दुष्करम एव, कि इस संसार में नेत्रदान तो बहुत ही मुश्किल है। नूनम ईदृशम दानम यच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, नूनम अवश्य ही, ईदृशम इस प्रकार की, दानम दान की, इच्छन इच्छा करने वाले, अयम याचकः यह याचक, केनापि किसी के द्वारा, प्रेरितः स्यात् प्रेरित किया गया है, कि अवश्य ही इस प्रकार की दान की इच्छा करने वाला यह याचक किसी के द्वारा प्रेरित है, किसी ने इसे प्रेरित किया है कि वह राजा बहुत ही दयालु है, आप जाओ उनसे आंख मांगो। अथवा भवतु नाम, अथवा या भवतु नाम होगा, छोड़ो ना, किम बहु चिंतनेन, इतना चिंतन करने से क्या फायदा, क्या लाभ, इतना चिंतन करने से क्या लाभ, इति विचार्य राजा अभाषत, ऐसा विचार करके राजा बोले, भो मित्र, ओ मित्र, कि मैं एकेन चक्षुषा, क्या होगा एक आंख से, अहम भवते चक्षुद्वयम एव प्रइच्छामि इति, मैं भवते आपको, चक्षुर्द्वयम एव प्रइच्छामि इति, मैं आपको दोनों आँख देता हूँ। राज्यः नेत्रदानार्थम निश्चयः ज्ञात्वा आमात्याः भीषण्णः भूत्वा अवदन्, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन। राज्य नेत्रदानार्थम निश्चयम ज्ञात्वा, कि राजा के द्वारा नेत्रदान के निश्चय को जानकर, आमात्यः मंत्री, राजा के मंत्री, भीषण भूत्वा दुखी होकर, अवदन बोले, महाराज हे महाराज, अलम एतावता दुस्साहसेन, कि इतना दुस्साहस मत करो, परभूतम धनम एव दीयताम, कि इसे बहुत ज्यादा धन ही दे दो, नेत्र ना दो, परभूतम धनम एव दीयताम, कि इसे याचक को बहुत सारा धन ही दे दो, नेत्र नहीं दो, इतना दुस्साहस मत करो। अथ स राजा तान अवदत, अब उस राजा ने उनसे कहा, किनसे, तो अमात्य मंत्रियों से कहा। आगे देखिए अब, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यु अन्यथा कुरुते मनः कर्पण्यः अनिश्चित मतेः क स्यात् पापतरः। दास्यामि इति, कि दूंगा ऐसा, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा करके, यो जो, अन्यथा दूसरा, कुरुते मनः कर लेता है, मनः मन, कर्पण्य कंजूस, अनिश्चित मते है, अस्थिर बुद्धि वाले, कह कौन, स्यात् होगा, पाप तरह पापी,
ततः उससे, कि दास्यामि यानी कि मैं नेत्र दूंगा, इति प्रतिज्ञा ऐसा प्रतिज्ञा करके, यु अन्यथा कुरुते मनः जो अपने मन को बदल लेता है कि मैं यह नेत्र इसे दान दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेता है, उस कर्पण्य कंजूस और अनिश्चित मते अस्थिर बुद्धि वाले से बढ़कर पाप तरह पापी और कौन होगा। इसलिए हमें नेत्रदान करने दो। न अहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये किंतु आर्तानां परित्राणाय एव मे निश्चयः। न अहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये, कि मैं न अहम स्वर्ग मैं स्वर्ग की वा या मोक्ष की कामना नहीं करता हूँ, मैं स्वर्ग या फिर मोक्ष नहीं चाहता हूँ, किंतु लेकिन आर्तानां परित्राणाय दुखियों की रक्षा करना एवं में निश्चय ही मेरा निश्चय है। मैं स्वर्ग या मोक्ष की कामना नहीं करता हूँ, लेकिन दुखियों की रक्षा करना ही मेरा निश्चय है। अस्य यांचा वृथा मा अस्तु, इसकी प्रार्थना व्यर्थ ना हो। इति उक्त्वा स राजा वैद्धोत विधिना नीलोत्पलम इव एकम चक्षु शनैः अक्षटम उत्पाट्य प्रीत्या याचिकाय समर्पितवान। इति उक्त्वा ऐसा कहकर स राजा उस राजा ने वैद्धोत विधिना वैद्यों के कहे अनुसार, वैद्यों के बताए विधि के अनुसार, नीलोत्पलम इव नीलोत्पलम नीले कमल के समान, नील कमल के समान, एकम चक्षु एक आंख, शनैः धीरे से, अक्षटम समूचा यानी कि पूरा का पूरा आंख बिना काट छाट किए, उत्पाट्य निकाल कर, प्रीतया प्रेम से, याचकाय याचक को समर्पितवान दे दिया, समर्पित कर दिया, सौंप दिया। कि वैद्यों के बताए अनुसार अपने एक पूरा का पूरा समूचा नेत्र, अपने एक नील कमल के जैसा समूचा नेत्र धीरे से निकाल कर प्रेम से जो है याचक को सौंप दिया। चलिए आगे देखिए अब। स अपि तत् नेत्रम यथा स्थानम स्थापयत, सह अपि उसने भी तत् नेत्रम उस नेत्र को यथा स्थानम स्थापयत यथा स्थान स्थापित कर दिया। ततो महीपालः द्वितीयम नेत्रम अपि शनैः निष्कास्य तस्मै अयच्छत्। इसके बाद राजा ने दूसरे नेत्र को भी शनैः धीरे से निष्कास्य निकाल कर तस्मै अयच्छत् उसे दे दिया। अथ अब विस्मितः शक्रः अचिन्तयत्, अब शक्र जो है अचंभित होकर अचिंतित सोचा। अहो धीरति ऐसा धैर्य, धन्य है इसका धैर्य। अहो सत्वम ऐसा मन, धैर्य है इसकी मन। अहो सत्व हितैषिता धन्य है इसकी प्राणियों की कल्याण की भावना। कि अचंभित होकर इंद्र ने सोचा कि ऐसा धैर्य, धन्य है इसकी धैर्य, धन्य है इसकी मन और धन्य है इसके सभी जीवों की प्राणियों की कल्याण की भावना। ना अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, अतः प्रयतिशये चक्षुषु अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति। न अयम चिरम, न अयम यह नहीं है, चिरम देर तक, परिक्लेशम कष्ट को, अनुभवितुम भोगने के अर्हति योग्य, कि यह जो है ज्यादा समय तक कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। अतः इसलिए प्रयतिशये प्रयत्न करता हूँ, चक्षुषो अस्य इसका चक्षु आँख, पुनः फिर से प्रत्यारोपणाय इति पुनः फिर से प्रत्यारोपण करने के लिए, पुनः लगाने के लिए, कि यह जो है ज़्यादा देर तक कष्ट को भोगने के योग्य नहीं है। इसलिए मैं प्रयत्न करता हूँ कि इसका नेत्र पुनः फिर से लगाने का प्रयत्न करता हूँ कि जल्द से जल्द लगाया जाए, प्रत्यारोपण किया जाए। चलिए आगे देखिए अब। कतिपय ही दीन ही वरन विरोपने जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म।
कतिपय दिन, कुछ दिनों के बाद, बरन विरोपने जाते, घाव भरने पर, एकदा एक दिन, राजा सरोवरस्य, सरोवर के समीपे पास, विहरति स्मः, घूम रहा था। कुछ दिनों के बाद घाव भरने पर एक दिन राजा सरोवर के पास घूम रहा था। तदा तब, तस्य उसके यानी कि राजा के, पूर्तः सामने, पुनः फिर से, देवराजा शक्रः, देवराज इंद्र, उपस्थित भूत्वा, उपस्थित होकर, तस्य उसकी, त्याग वृत्तिम, त्याग भावना के, प्रशंसा करते हुए, अवदत बोले। जब कुछ दिनों के बाद घाव भरने पर एक दिन राजा सरोवर के समीप घूम रहा था, तब उसके सामने देवराज इंद्र फिर से उपस्थित हुआ और उसकी त्याग भावना का प्रशंसा करते हुए बोले, शक्रो अहम अस्मि देवेंद्र त्व समीपम उपागतः, वरम वृणीस्व राजर्षे, यदि इच्छसि तद उच्यताम। शक्रो इंद्र, अहम मैं, अस्मि हूँ, देवेंद्र देवराज इंद्र, तो तुम्हारे समीपम पास उपागतः आया हूँ, बरम बर, वृणीस्व मांगो, राजर्षे हे राजर्षि शिवी, यदि इच्छसि जो चाहते हो, तद उच्यताम वह कहो, कि हे राजर्षि शिवी मैं देवराज इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ, बर मांगो जो चाहते हो वह कहो। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए अब। एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थं प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेन आत्मनः सत्यपुण्यबलेन च तस्य प्रथमम् एकं चक्षु प्रतिष्ठितम् अभवत्, ततः द्वितीयम् अपि। एवं उक्तेन, ऐसा कहने पर, राजा के द्वारा, नेत्रार्थम, नेत्र के लिए, प्रार्थिते सति, प्रार्थना करने पर, शक्रस्य इंद्र के, प्रभावेन प्रभाव से, आत्मनः तथा अपने, सत्य पुण्य बलेन च, सत्य और पुण्य के बल से, तस्य उसका, किसका, तो राजा का, प्रथमम एकम चक्षु प्रतिष्ठितम अभवत, पहला एक आंख प्रतिष्ठित हो गया, ठीक हो गया, लग गया। ततः द्वितीयम अपि, इसी प्रकार से दूसरा भी ठीक हो गया। भूयः प्रीतः शक्रः बरम अयच्छत, इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न होकर इंद्र ने बरम अयच्छत, वरदान दिया राजा को। अत्यधिक प्रसन्न होकर इंद्र ने राजा को वरदान दिया कि शत योजन पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थः भवः इति उक्त्वा शक्रः तत्र एव अंतर्हितः अभवत्, कि वरदान दिया कि सत योजन पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थः भवः इति, कि आपका जो है दृष्टि जो है सत योजन पर्यंतम, शत योजन, एक योजन होता है लगभग 13 किलोमीटर, तो ऐसे ही सैकड़ों योजन तक आपका नेत्र जो है दूर देखे। शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थः, और शैलानाम पर्वतों के पारम, आर पार भी द्रष्टुम समर्था, देखने में समर्थ हो आपका नजर, कि आपका दृष्टि जो है 7 योजन दूर तक देखे और पर्वतों के आर पार भी देखे, ऐसी आपका दृष्टि हो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शक्रः इंद्र तत्र एव, वहीं अंतर्हित अभवत, अंतर्धान हो गए। चलिए आगे देखिए अब। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। धनस्य निसार लगो ससारो, यद दीयते लोक हितोन्मुखेन, निधानताम याति ही दीयमानम अदीयमानम निधन एक निष्ठम, कि धनस्य निसार लगो ससारो, कि सारहीन धन का, सार यह है कि सारहीन धन का यदि हम निष्कर्ष देखें तो उसका सार यह है कि यद दीयते लोकेन हितोन्मुखेन, कि वह धन जो है लोक कल्याण के लिए दान दिया जाना चाहिए। कि सारहीन धन का सार यह है कि वह धन जो है लोक कल्याण के लिए दिया जाना चाहिए, जन कल्याण के लिए दिया जाना चाहिए। निधान ताम याति ही दीयमानम, दान दिया जाता हुआ धन संपन्नता को प्राप्त होता है
और अदीयमानम निधन एक निष्ठम, और दान न दिया जाता हुआ धन विनाश को प्राप्त होता है। कि सारहीन धन का सार यह है कि वह धन जो है जन कल्याण कार्यों में जन कल्याण के लिए दिया जाना चाहिए। दान दिया जाता हुआ धन संपन्नता को प्राप्त होता है और दान न दिया जाता हुआ धन विनाश को प्राप्त होता है। अतः यथासंभव हमें धन का दान करना चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के संस्कृत का मणि का भाग 2 का दूसरा पाठ नास्ति त्याग समम सुखम। बाकी यह पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत के सभी चैप्टर का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।